श्री राम जय राम, 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 हरि बोल 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 हरि बोल। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर हरि ओम तत्सत् हरि ओम सत्। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम माई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम माही विधि रहिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। आइए आज आपके सामने जो ये विषय चुना गया है, वास्तव में इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 26 नवंबर को, जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान था, उसी दिन परम पूज्य गुरु नानक देव का जन्मदिन था। और ये बहुत दिन से मेरे जीवन में, ये मेरे दिमाग में था कि मैं इन पर चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन बहुत ही विलम्ब होता चला गया और डे बाय डे कोई ना कोई मैं ऐसा व्यवधान फंस गया कि इस विषय पर हम चर्चा नहीं कर पाए। संसार के एक महानतम गुरु हैं जिन्हें नानक नाम जहाज के नाम से भी आज पेपर में भी मैं देख रहा हूँ निकला हुआ। आज के पेपर में नहीं है, कभी का अतीत का पेपर है, उसमें निकला हुआ है। और उनका पूरा जीवन व्रत दिया हुआ है। जहाँ पर ये विराजमान है उसके ठीक बगल में आप देखेंगे अमृतसर है। अमृतसर का ये बना हुआ है। उसके बाद फिर आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं जो इनके जन्मदिन पर जुलूस निकाल रहे हैं। पंच प्यारे लोग इसमें साथ साथ हैं जिनका अपना करिश्मा दिखा रहे हैं। कुछ स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने रंग रंगोली के साथ कीर्तन यात्रा निकाली है और कुछ नाचते गाते हुए चल रहे हैं। ऐसा भी दृश्य सामने आ रहा। और आप ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ गुरु नानक जी सबको आशीर्वाद देते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। गुरु नानक जी के साथ हमारा ज़्यादा इस तरह कहना बहुत मुश्किल है कि मैं कोई बहुत ही उनके नियरेस्ट और डियरेस्ट रहा हूँ, लेकिन हमने उनकी जो मतलब देश उपदेश पढ़े हैं, जो उनके प्रति लोगों की आस्थाएं हैं, उन आस्थावान लोगों से मैं मिला हूँ, तो मुझे जो यही लगा कि वास्तव में एक बहुत ही दिव्य प्रकाश के रूप में उस धरती पर अवतरित हुए थे। उस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं। जय श्री राम, जय सत श्री अकाल। यद्यपि मैं सिख धर्म से पूरी तरह से बिल्कुल परिचित नहीं हूँ और मेरे पाठ्यक्रम में भी ये नहीं थे और न मैं ज़्यादा कुछ इनके संबंध में पढ़ सका हूँ, लेकिन जिन लोगों को मेरे साथ रहा उन लोगों के साथ बैठ करके हमने जो पाया, सीखा, समझा, और ये तमाम सारे जो बीच बीच में आर्टिकल्स आए उन आर्टिकल को हमने पढ़ा, तो मैं जो मेरी व्यक्तिगत रुचि है, मैं आप सब लोगों से एक बात बहुत निवेदन के साथ, बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ कह देना चाहता हूँ कि वास्तव में आप ये न लीजिएगा कि मैं इस सिख धर्म का कोई बहुत ज़्यादा जानकार या मर्मज्ञ ज्ञानी हूँ, बिल्कुल नहीं है। ये भी बता दूँ आपको कि मेरा दूसरा प्रयास है। पिछले वर्ष हमने जो एपिसोड बनाया था इनके गुरु नानक जी के संबंध में, तो वो एपिसोड
हमने कुछ अपने सिख समुदाय के जो मित्र गण हैं उनको हमने भेजा था। बाकी हमने यूट्यूब पर डाल दिया है, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता। और इसके बाद इस वर्ष जो समय आया, ये 26 नवंबर में, तो उस वक्त इनका जन्मदिन था, उसी दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। तो कार्तिक पूर्णिमा पर हमने गंगा स्नान पर कुछ बोल दिया था और भी गंगा के अवतरण पर चर्चा कर दी थी। तो उसके बाद फिर दूसरा एपिसोड बनाने का ही मौका नहीं मिला। कुछ तो ये है कि हमारी स्टेमिना भी कुछ इतनी पुअर हो चुकी है कि भाई अब इतना ज़्यादा ज़्यादा बोला नहीं जा सकता। बहुत ही हिम्मत से हमने कहा कि भाई इसको आज शुरू कर दिया जाए, थोड़ा बहुत कह करके हम अपनी बात को आपके सामने रखें। तो जिन सज्जन से मेरी भेंट हुई थी वो सरदार जी हैं, और वो बहुत प्रिय हैं, मुझे देखते ही तुरंत बहुत नमन करते हैं, मुझे अपना से बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं और पेशे से वकील हैं। तो थोड़ा सा यूँ कहना चाहिए कि भाई कुछ उनके जीवन में कुछ दीनता है, इसलिए भी वो वकालत तो करते हुए अभी ट्यूशन पढ़ाते हैं। आज मुझे मंदिर में मिल गए तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आप कुछ अपने बारे में, अपने सिद्धांत के बारे में मुझे बताइए, फिर मैं चर्चा करूँगा। तो उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अगर गलती कर दूँ तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। ये उनका बताया हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर किसी का अभिवादन करना है, नमन करना है, स्वागत करना है, अभिनंदन करना है, तो सिख की भाषा में सत श्री अकाल कहा जाता है। और यदि भाषण देना है, व्याख्यान शुरू करनी है, तो व्याख्यान शुरू करने से पहले, जैसे हम लोगों ने अभी अभी राम चर्चा की, राम का गुणगान किया, ऐसे हम लोगों को इनके यहाँ सबसे पहले वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी के फतेह, ये इनका जो कहना चाहिए मंत्र है, इसको हम लोग शुरू करके भाषण देते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर अरदास करने की बात आती है, जब हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, अपना मनवांछित फल पाना चाहते हैं, अरदास करना माने सिर झुका करके कुछ भगवान से मांगना, उस दिव्य शक्ति से मांगना जो सामने नहीं दिखाई पड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त बोलेंगे आप, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ये भी उन्होंने कहा कि बोले सो निहाल सत श्री अकाल। तो हमने उनसे पूछा अकाल किसे कहते हैं, तो वो बताने लगे अकाल उसे कहते हैं जो काल से परे है। तो काल से परे तो ईश्वर है, जिसके ऊपर किसी भी जो लिखा हुआ है, जो भगवान शंकर के लिए लिखा है, कालम महाकाल कालम करालम, कालम महाकाल करालम करालम महाकाल कालम करालम, ये लिखा, करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम महाकाल कालम कृपालम, ये भगवान शंकर ने लिखा। और राम के लिए लिखा हुआ है, भगवान राम जो आदि शक्ति के रूप में है, आदि ब्रह्म के रूप में, उनके लिए लिखा है कि जो कालहू कर काला, वो काल का भी काल है, और वो जो काल का भी काल है वो समय से अलग है, वो समय की बंधन में नहीं बनता, उसे इसलिए उसका नाम अकाल रखा गया। तो उस अकाल को सिख धर्म के अंदर भी स्वीकार कर लिया गया कि जो अकाल है वही शक्ति है, वही सर्वशक्तिमान है, वही ईश्वर है, और उसी के सारे संसार में फतेह है, उसी की जीत है और किसी की जीत नहीं। इस बात से आप भी लोग भी निकाल नहीं सकते, क्योंकि मैं इसमें सिख की बात नहीं कर रहा हूँ। और गुरु जी की फतेह उसमें हो सकता है। खालसा को उन्होंने पवित्रता का नाम दिया। जिस तरह से कुछ इसमें कुछ दिग्भ्रमित लोग, कुछ मंचले लोग, कुछ कहना चाहिए कि मुट्ठी भर ऐसे सिख समुदाय के लोग हैं जिन्होंने अपने को स्वयं भी मानकर खालिस्तान बनाने की चेष्टा की, उस पर तमाम सारे बवाल हुए। बहुत से, आप समझिए एक समय ऐसा गुजरा था, मैं समझता हूँ कि 15-20 साल पहले और ज़्यादा समय हो गया, कि जब निरंकारी और खालसा के जो दो तरह के पंथ के लोग हैं, इन लोगों के बीच में बड़े संघर्ष हुए, तलवारें चली और बहुत मारकाट हुआ। खालिस्तान में उसमें एक स्वयं भी थे, चौहान साहब करके अपने लिखते थे, वो वहाँ देश में बैठ करके खालिस्तान की मांग कर रहे थे। खालिस्तान की मांग आज भी की जा रही है, देश 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 की बात की जा रही है, लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं जानता ही नहीं, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। हमारे एक मित्र और हैं जिनके नंदलाल रानी हैं, मैं उनके साथ बहुत बार इसमें गुरुद्वारों में गया और वहाँ मत्था टेका। वहाँ गुरु साहिब ग्रंथ रखे हुए हैं जहाँ पर पूजा पाठ होती है और शब्द वाणी होती रहती है। इसके अलावा मैं अभी पिछले दिनों दिल्ली में 5 साल 6 साल हमारा बेटा रहा। मैं तो मेरे जहाँ बेटा रहता था उसके ठीक सामने 10 कदम दूरी पर बड़ा 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 गुरुद्वारा है।
तो मैं शाम के टाइम टहलने के उद्देश्य से विशेष रूप से वहाँ जाता था। वहीं सनातन मंदिर है, वहीं पर वो भी है। तो मैं गुरुद्वारे में जाकर शीश झुकाता था। तो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया थी कि एक तालाब जैसा बना हुआ था, उसमें पैर वैर धोना है, उसके बाद सिर पर एक टोपी बांधनी है, एक अंगोछा बांध करके तब आप मंदिर में जाएंगे, उसके गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश करेंगे और वहाँ पर जो ग्रंथ रखा हुआ है उसको नमन करेंगे। तो सब शब्द लिखे हुए हैं उसमें, क्या कहते हैं कि वो ग्रंथ जो है वही गुरु साहिब ग्रंथ है। और गुरु के द्वारा बताया हुआ गुरु की जितनी वाणियाँ हैं संसार में, उन सभी गुरु की वाणी का उसमें वर्णन किया गया। और उनके यहाँ सभी देवी देवताओं को सर्वोपरि न मानते हुए इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु ही इनका सबसे बड़ा देवता है। और वैसे भी हमारे यहाँ भी लिखा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। मजहब कोई भी हो, उसमें गुरु की जो प्रकाष्ठा है, जो की जो 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 मूल्यांकन है, गुरु की जो अवस्था है, गुरु के जो पद है, वो सर्वोपरि ठहराया गया। सत्य जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। तो गोविंद ने ही बता दिया कि भाई किसके पैर पहले लगना है। भगवान ने कहा पहले गुरु के पैर पकड़े, जिनकी कृपा से हम मिले हैं। तो गुरु को तो सर्वत्र पूजा जाना चाहिए। और इसलिए पूजा जाना चाहिए कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिख दिया कि गुरु बिन होए न ज्ञान, ज्ञान के पाव वैराग बिन। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्त नहीं हो सकती है और ज्ञान के बिना वैराग नहीं हो सकता। तो वैराग का तात्पर्य तो संसार छोड़ने से है। अभी मैं उस चीज़ को यहाँ पर बिल्कुल नहीं लाऊंगा, क्योंकि समय हमें दूसरी बात कहनी है। बस इतना है कि गुरु का होना जरूरी है। गुरु मार्गदर्शक है, गुरु पथ प्रदर्शक है, गुरु संरक्षक है, गुरु उंगली पकड़ कर चलाने वाला एक बहुत बड़ा दृष्टा है। और युग 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 दृष्टा भी से कह सकते हैं। और वो साथ साथ ये है कि वो आपके जीवन पर, आपके सिर पर हाथ रखने के लिए, आजीवन अजर अमर रहने के लिए कृत संकल्प रहता है, गुरु से कहते हैं। गुरु वो नहीं हो सकता है कि जो दाढ़ी दिखा ले और साथ साथ ये है कि गिरवा वस्त्र पहन ले। उसके बाद ये है कि गुरु सब लोग आज के ज़माने में बुरा न मानना भैया, मैं फिर कान पकड़ लाऊँ। लाखों की संख्या में सड़क पर गुरु घूम रहे हैं। और वो उन्हीं कुछ लोग तो गुरु घंटाल कहते हैं, कुछ लोग बुरा भला कहते हैं, कुछ लोग अजीबोगरीब बात करते हैं। और वो चंद लोगों को इकट्ठा करके अपने साथ बैठ करके एक दरबारी लगाना और भाई गुरु जी आए हैं, उनके चरण पकड़ो। लेकिन गुरु का मतलब नहीं जानते। गुरु एक ऐसी बहुत बड़ी, मैं बता रहा हूँ, गुरु एक ऐसा अद्भुत सत्ता है। क्योंकि कबीरदास ने तो लिखा है कि समुद्र की स्याही बनाऊं और कलम करूँ बन रहा है, गुरु गुण लिखा न जाए। वो कह रहे हैं कि संसार में समुद्र का से स्याही बना लिया जाए और जितने भी जंगल हैं, जंगलात को जोड़ करके हम एक बहुत लंबी कलम बनाएं। उस कलम से अगर गुरु के गुण को लिखा जाए तो गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरदास ने तो अपनी असमर्थता जाहिर कर दी कि गुरु के बारे में कुछ भी लिखने की हिम्मत संसार में किसी के पास नहीं है। अगर कोई ऐसा हिम्मत करता है तो निश्चित रूप से वो भाई अब बुद्धिमत्ता की श्रेणी में तो नहीं आ सकता। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो मूर्ख है, बल्कि यही कह सकता हूँ कि साहब उसके अंदर अल्पज्ञता है और वो अभी बहुत उससे सीखना है, अज्ञानी है। तो जो मुख्य विषय है मैं बताना चाहता हूँ, आप बहुत से गौर से सुनिए कि सिख को हमने अपनी भाषा में जो समझा है। अब यहाँ पर मैं सिख समुदाय से, सिख धर्म वालों से, सिख से जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे मैं क्षमा याचना के साथ बताना चाहता हूँ कि सिख किसे कहते हैं। हिंदी भाषा में समझना है, सिख के जो उनकी गुरुमुखी भाषा है उससे बिल्कुल नहीं। सिख उसे कहते हैं जो सीख है, जो लेसन है, जो पाठ है, जो नियमावली है, जो सिद्धांत है, जिनके आधार पर जीवन को संचारित करने की गति देने का तरीका मालूम है। उस सीख को सीख कर जो दुनिया को सिखाता है, सीख को स्वयं सीख कर जो दुनिया को उस सीख से अवगत कराता है, सिखाता है, जिंदगी जीने का रास्ता बताता है, उसे सिख कहते हैं। उसी का नाम सिख, और सिख कोई नहीं। और सिख जो है वो सभी प्रकार से वंदनीय है और उनकी पराक्रम का, उनके प्रभुत्व का, उनके वीरता का, उनके ऐश्वर्य का, उनके स्वाभिमान का और उनकी सख्त सामर्थ्य का कोई जोड़ नहीं है। वो बहुत ही बेजोड़ उदाहरण है, बेजोड़ उदाहरण है धरती पर सिख समुदाय का।
तो सिखों को हमारे यहाँ सेनाओं में सबसे ज़्यादा सिक्स रेजिमेंट है, सिख के रैंकिंग है, बहुत बड़े बड़े सब हर क्षेत्र में उन्होंने तरक्की की। और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने क्या, कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं बचा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम, सब काम में वो काम करने के लिए तैयार है। उनको कभी किसी प्रकार की हिचक नहीं है, किसी प्रकार की कोई बेइज्जती, इंसल्ट नहीं होती। वो छोटे से छोटा काम भी कर लेंगे और वो उस काम करके, मतलब उनके जीवन में उनको सबसे बड़ी शिक्षा ये मिली है कि भीख नहीं मांगना, भीख मांग कर खाना नहीं खाना। आज तक हमने किसी भी सिख को भीख मांगते नहीं देखा। बाकी हर कौम के आदमी को सिख को भीख मांगते हुए देखा, हर कौम के आदमी को, पंडित से लेकर के अन्य जितनी भी जातियाँ हैं सब लोगों को भीख मांगते हुए हमने देखा। लेकिन सिख समुदाय में कोई भी ऐसा व्यक्ति हमें अपनी इस उम्र तक नहीं मिला कि वो भीख मांगता हो। इतने बड़े बड़े इनके यहाँ लंगर खुले हैं गुरुद्वारे में, रोज़ खाना, रोज़ इनके यहाँ भोजन मिलता है, सब कुछ कोई भी जात का आदमी हो खा सकता है। इतना इनमें एका है, इतनी इनमें एकता है कि ये इनके यहाँ चंदा आता है, उसके हिसाब से वो सब पूरे समाज की सारी इकाई की रक्षा करते हैं, दवा दर्पण से रक्षा करते हैं, उनकी सेवा सुरक्षा में हाथ लगाते हैं, सब प्रकार से भलाई करते हैं। बहुत बहुत उच्च कोट का ये सिख समुदाय है। और उन सिखों को जितनी बार प्रणाम किया जाए मैं समझता हूँ बहुत कम है। और मैं गुरु नानक जी के बारे में बताना चाहता हूँ। गुरु नानक जी का जन्म ये पाकिस्तान के एक ख़ास विशेष इलाके में हुआ। वो और वहाँ से इनके माता पिता जो थे मेहता करके नाम थे, और वो किसी के यहाँ पर वो मुनीमगिरी करते थे। इनके घर में एक लड़का एक लड़की पैदा हुई, लड़की का नाम नानकी था, इनका नाम नानक था। और इनका शुरू से ऐसा बताते हैं बाल जीवन में कि पढ़ाई लिखाई में कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी। और ये बहुत ही जैसे होता नहीं कि बिल्कुल बेसुध से या ऐसा कहना चाहिए बैरागी बने हुए बैठे रहते थे। तो सब लोगों को बड़ी चिंता हुई, तो पिताजी ने इनको एक जनरल मर्चेंट की दुकान पर लगा दिया। जबकि इनके गुरुजी जो पढ़ाते थे, जितनी बड़ी शिक्षा प्राप्त की शिक्षा पढ़ाते हुए देखते थे कि ये लड़का जो है ये अधिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, प्रतिभा संपन्न है, इसको कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता। ये तो खुद ही देवत्व को के रूप में इसके चेहरे पर आभा है, एक नूर है, एक स्वरूप है ईश्वर का। तो उसके बाद तौलने लगे तो बताते हैं ऐसी कथा कहानी आती है कि तौलते समय उन्होंने कि जब गिनती गिने 1 सेर 2 सेर 3 सेर 4 सेर 5 सेर जैसे किलो होता, तो करते करते वो फिर वो जब 12 के बाद 13 आया तो वो 13 है 13 13 13 13 13 करते करते उन्होंने पूरा अनाज 13 करके तौल डाला। तो जो उनका जो मालिक था उसने कहा भाई ये तो 13 13 करते हैं पूरी दुकान ही लुटा देंगे। तो उसने उनसे मना कर दिया कि बेटा अब आज से कल से तुम मत आना, अब हमारा जो 13 है वो 13 ही हो गया, अब मुझे आपसे काम नहीं लेना। खैर कहाँ कहानी कितनी सच है मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऐसा सुनने में आया कि वो 13 13 करते करते बाद में ये हुआ कि वो सारे संसार के उनके 13 का तात्पर्य क्या है? 13 का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, तेरा है। कि जो दिया जा रहा है, जो लिया जा रहा है, जो खत्म, जैसे भगवान गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ से बना। ये सारा संसार में जितना भी लेन देन हो रहा है, जितना भी खान पान हो रहा है, जितना भी एक दूसरे की स्पर्धा है या मतलब ज़्यादातर लेन देन कह सकते हैं कि भाई पैसे कौड़ी से लेकर के खान पान दान जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कहने सब झूठ है, बिल्कुल व्यवहार झूठ है। तो झूठ ही लेना और झूठ मूठ देना, क्या ले रहा हूँ क्या दे रहा हूँ, अभी दिया, कल को अभी कह देंगे कि भाई हमने तुमको दिया था, ना दिया होते तो इनके घर में रोटी मिलती, इनके घर में चूल्हा नहीं चलता। हम लोग इस चीज़ घटना से बहुत बार गुजर चुके हैं कि अगर, और कभी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि उनका जो चातक पक्षी है वो कहता है मैं संसार की किसी भी चीज़, संसार के पानी नहीं पीऊँगा। कितनी बड़ी बात है भाई, एक चातक पक्षी के अंदर इतना बड़ा गर्व, इतना बड़ा वो स्वाभिमान। तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि वो जिस वक्त उसने कहा कि जब 7वें नक्षत्र की बूंद का पानी बरसेगा तो उस 7वें नक्षत्र की बूंद तुम हमको ही पी करके हम जिंदगी तृप्त करेंगे। संसार वालों से अगर हमने ले लिया, जल पी लिया, तो ये रोज़ बुलाना देंगे कि प्यासा मर रहा था, हम न देते तो ये भूखा प्यासा मर जाता। तो उनका बिल्कुल नहीं चाहिए।
राम से उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं नहीं चाहिए, और उन्होंने अपने अपने संतान से, किसने, चातक ने कहा, "तुम- फोड़ अंड कियो चेटुआ, अंडा फूटा, उसमें से चेटुआ मैंने बच्चा निकला। पहले अंडा है, और वो एक पेड़ की डाल बैठा था, वहाँ से वो नीचे उतर के आता है, और वहाँ पर उसने एक बच्चा अंडा दिया। अंडे के सेतारा अंडे में से एक बच्चा निकला। तो जैसे बच्चा निकला, बच्चा जो है पानी में गिर पड़ा। तुरंत चातक पक्षी ने उसे चोंच से पकड़ कर उठा लिया, चोंच से पकड़ करके उसे घसीट कर रेतीली ज़मीन पर लाया, और उससे कहने लगा, चातक, ये तुलसीदास जी की कथा बता रहा हूँ, तुलसीदास जी कहता है कि तात न तर्पण कीजिए, तात न तर्पण कीजिए, हे बेटा, अगर हम मर भी जाएं तो यहाँ के जल से हमारा श्राद्ध तर्पण जो श्राद्ध कर्म मत करना। क्यों? कि तुम्हारे ये कहेंगे सब लोग, संसार वाले उदाहरण देंगे कि तुम्हारा बाप मर गया, अगर पानी हम ना देते तो तुम पितृ में जलदान भी नहीं कर सकते थे, पिंडदान भी नहीं कर सकते थे। तो हम इनकी बात नहीं सुनना चाहते। जो दाता है सबका, दाता है एक राम, भिखारी सारी दुनिया भिखारी है। ऐसी स्थिति में तुम जब जल पीना तो स्वाति नक्षत्र की एक बूंद का जल हमारे नाम पर मेरे लिए उगल देना, हमें तृप्ति मिल जाएगी। ये स्थिति। तो यहाँ जो 13 शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो हमारे गुरु नानक देव ने कहा है कि सबका सब कुछ तुम्हारा है, संसार किसी नहीं। तो एक बात बताया गया है कि इसमें कि इनके समय में बाबर पहली बार यहाँ पर आया था भारतवर्ष में, उसने आक्रमण किया, बहुत से लूटपाट किए, सब कुछ किया। तो उस वक्त इनके हृदय में बड़ी वेदना हुई। उस पंजाबी भाषा में उस पद लिखे में उसको एक सज्जन ने अपने ढंग से सुनाया। महिलाओं के ये बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने कहा कि भाई जो भगवान है वो संसार नहीं पैदा कर सकता, लेकिन नारी भगवान को भी पैदा कर सकती है। तो जो संसार में नारी को पैदा, जैसे हमने गीत गाया था कभी कि नारी जगत की खान, जगत में नारी जगत की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान, नारी जगत की खान, जगत में नारी जगत की खान। ये भजन है किसी का, उसमें लिखा था कि नारी जगत में खान है, वो राम भी पैदा कर सकती है, कृष्ण को पैदा कर सकती है, भगवान को पैदा कर सकती है। जैसे उन्हें कि लिखा नहीं कि लोक निरंजन विगत मान मन मोद, लोक निरंजन त्रिभुवनपति, लोक निरंजन त्रिभुवनपति, विगत मान मद मोद, सो संतन के हित कौशल्या के गोद। वो संत महात्माओं के हित के लिए कौशल्या के गोद में खेलते हैं। और माता जी से उन्होंने कहा कि माता जी मैं यहाँ पर आया हूँ, कई कथा सुनाई मात बुझाई, सब प्रकार सुख विद्यल है, ऐसे करके छंद लिखा हुआ। उन्होंने माता जी को बताया कि मेरे आने का कारण क्या। तो खैर भगवान भी को पैदा करती है, इसलिए नारी का सम्मान के लिए उन्होंने नानक जी ने बहुत कुछ कहा। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अमृतसर में एक तालाब है जो अमृतसर गोवर्धन मंडल क्या नाम स्वर्ण मंदिर है। हम तो कभी गए नहीं, हमारी धर्मपत्नी 2 बार वहाँ पर हुई हैं, क्योंकि वो बाई द वे वो वहीं उसी क्षेत्र की रहने वाली हैं, हरियाणा पंजाब की रहने वाली हैं। हमारा हरियाणा जाना बहुत बार हुआ ससुराल में, लेकिन कभी मेरा अमृतसर नहीं गया। कुरुक्षेत्र में देखा है, कुरुक्षेत्र में भगवान जहाँ श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया तो वो भी मैंने देखा, लेकिन किसी दुर्भाग्य से मैं अमृतसर नहीं जा पाया। खैर जो भी हो, हाँ, जिस वक्त में वो वहाँ जा रहे थे वैष्णो देवी के मंदिर, तो रास्ते में अमृतसर पड़ा था, वो जलंधर पड़ा था, सब कुछ पड़ा था, लेकिन मेरा कभी जाना नहीं हुआ। तो श्रीमती हमारी बताती वहाँ एक बहुत बड़ा कुंड है। आज उस सरदार ने बताया कि वहाँ एक बड़ा कुंड है। उस कुंड में रामदास जी नाम के इनके गुरु जी थे, वो उसमें स्नान करते थे। उन्होंने ऐसा कुछ करके लिखा। हमने वहाँ के बारे में कथा सुनी है। कथा क्या है, किंवदंती है, ये सच है, मैं नहीं जानता, इसी पक्ष में जानते, लेकिन मैं इस बता रहा हूँ कि आप लोग भी इसे सुनिए और सच्चाई को समझने की कोशिश करिए। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि किंवदंत होते हुए भी जीवन के लिए बड़ी कारगर होती हैं, इसलिए सुन लेने में भलाई है। इसमें टीका टिप्पणी है हो करने की जरूरत नहीं है। तो बताते हैं कि उसमें एक पक्षी गिर गया था। पक्षी का नाम तो ज़्यादातर कौवा ही कहा जाता है, और वो कौवा जो गिरा
गिरने के बाद वो तड़पने लगा जैसे हुआ, फिर पानी की उछाल से, विज्ञान में कहते हैं कि जो पानी जो जो जब व्यक्ति कोई किसी गहराई में ऊपर से नीचे की ओर जिस गति से गिरता है, ये विज्ञान की बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ, मैं विज्ञान का छात्र हूँ। सबसे पहले मैं विज्ञान का छात्र हूँ, उसके बाद में साहित्य में आया हूँ। तो उसमें इस लिखा हुआ है कि जब ऊपर से कोई भी चीज़ जिस गति से, जिस वेग से धरातल पर गिरती है, तो धरातल पर गिरे तो चिथड़ा हो जाएंगे। अगर वो पानी में गिरती है तो पानी में शरीर फट सकता है। जैसे लोग तैराकी लोग झूलते हैं तो उनको तब तरीका मालूम है। तो कह रहे हैं जिस स्पीड से वो नीचे गिरता है उसी गति से उसको पानी के अंदर एक उछाल, एक सिद्धांत है, तो पानी अपनी तरह उसको ऊपर उछाल देता है, तो फिर वो ऊपर उसकी पानी की सतह पर आ जाता। तो जब वो कौवा नीचे गिरा और तलहटी में गया, तलहटी में जाने से पहले ही पानी ने उसको उछाल दिया। ये सब जो क्रिया है ये भगवान की तरफ से नहीं हो रही, ये सब गति प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी के हिसाब से हो रही है। तो उसमें तुरंत ऊपर जब आया तो वो कौवा जो था वो सफ़ेद हो गया। अब इस चीज़ को देख कर चमत्कार लोगों ने कहा भाई इसके अंदर ऐसा तो नहीं कि इस पानी के अंदर कोई केमिकल्स पड़ा हुआ, कुछ पड़ा हुआ। बहुत शोध वोध किया गया लेकिन कुछ नहीं पता चला। बस ये कहा गया ये अमृतसर है, ये गुरु का अमृतसर है, इसके अंदर अमृत जो छकेगा, इसमें जो स्नान करेगा उसकी आत्मा पवित्र हो जाएगी। हो सकता है ये कौवा भी पवित्र हो गया। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। वास्तव में कौवा ना तो काला था ना सफ़ेद था, जहाँ तक मैं समझ पाया। कौवा की जो जो शकल है, बनावट है, वो तो काले ही रंग की है, लेकिन सफ़ेद हो जाने का मतलब क्या हुआ? सच्चाई है कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ध्यान रखिए, ईश्वर के नाम पर, ईश्वर के राम अमृत के नाम पर, राम नाम के अमृत के नाम पर यदि कोई डुबकी लगा ले गलती से भी, तो भी क्या हो जाता है कि उसके जीवन में हृदय परिवर्तन आ जाता है। इस पर हम बताएंगे आपको, इस पर एक पूरी चौपाई मुझे कहनी है आपके लिए। हम ये सोच रहे हैं, सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। तो वो चौपाई क्या है वो सुन लीजिए। मज्जन करी पेखों तत्काला, काग होई पिक बकहूँ मराला। ये चौपाई है, मैं इसी चौपाई में बोलूँगा। इसी चौपाई में पूरा एक एपिसोड बनेगा कि कौवा जो है वो कोयल बन गया, और जो वो था बगुला, वो हंस बन गया। कब? जब वो राम की भक्ति रूपी सरिता में स्नान कर लेता है। हमने सारांश में उसका शब्दार्थ बता दिया, चर्चा बाद में करेंगे। तो इसमें अमृतसर में इस तरह की बात हुई, और वहाँ पर तो हृदय परिवर्तन हुआ। अर्थात उन्होंने ये बताना चाहा कि इस जगह पर आने के बाद, इस गुरुद्वारे में आने के बाद, इस देवस्थल पर आने के बाद, इस धर्मस्थली पर आने के बाद, अच्छे सच्चे लोग जो बुरी हरकत करके आए हुए हैं, उन्हें भगवान की कृपा से नहीं, गुरु की कृपा से, गुरु वाणी से, गुरु की अमृत वाणी से यहाँ पर वो तर जाते हैं। जैसे कौवा तर गया और उसका मन मस्तिष्क जो है वो विकारग्रस्त था, वो दूर हो गया। बस यही इसका शाब्दिक भाव जहाँ तक मैं समझ पाया। और सिख के बारे में तो हमने आपको बता दिया, सिखता ये है। और इनके बारे में जो बताया, चर्चा बहुत सी की गई कि उन चर्चाओं में मैं अपनी एक कड़ी अपनी जोड़े दे रहा हूँ अपने व्यक्तिगत जीवन की। तो मैं जब 6 साल का था, देखिए आप लोगों को आश्चर्य हो, मुझे भगवान के पास सब याद है। जब से मैं होश संभाली 6 साल के वर्ष में, बहुत दुर्गम्य स्थिति थी मेरे घर की, परिवार की, बच्चों को, माता पिता सब लोग ऐसे भी थे, एक प्रकार के श्रमजीवी थे, श्रम साधना करते थे। तो उस ज़माने में आज से 57 साल पहले इन्हीं सिख लोगों की एक वो निकलता था, जुलूस निकलता था। जैसे पीछे आप देखें जुलूस निकला, ऐसे जुलूस निकलता था। तो वो जुलूस निकल रहा था, तो हमने अपने उम्र के बच्चों के साथ सुना कि चलो भाई रोटी बट रही, रोटी। तो मैं रोटी लूटने के लिए गया। लड़के भी मेरे साथ सब गए, जो मेरी उम्र के थे, खेलने कूदने वाले थे, मेरे साथ गए। उन लड़कों ने जाकर के देखा कि हाथी के पर बैठ करके कुछ सरदार लोग जो हैं रोटी बांट नहीं रहे, बल्कि वो फेंक रहे हैं, क्योंकि बांटेंगे तो एक एक करके किसको किसको देंगे। तो वो रोटी जो है एक हाथ में पकड़ कर ऐसे फेंक रहे हैं। अब गुरुद्वारे में लंगर में कोई नहीं जा सकता, तो सड़क पर एक जुलूस निकला रहता था, एक जुलूस जैसा होता था। तो हम भी खड़े थे, दौड़ करके रोटी पकड़ने की कोशिश करें। जब जो भी रोटी मेरी पकड़ में आवे वो दूसरा कुछ छीन ले।
अर्थात रोटी मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं आई। और वो जुलूस निकल गया। तो उसका गुरुद्वारा रोड कहलाता है वो इलाका। तो बाद में उनका हिंडोला यहाँ पर है लखनऊ शहर में, तो वहाँ पर वो बारात चली गई, इनका जुलूस रहेगा। लेकिन उसी बीच में घटना ऐसी घट गई कि एक व्यक्ति जो था, मैं नहीं जानता था वो चोर था, वो चक्का था, बदमाश था, गुंडा था, क्या था। उस ज़माने में बड़ी चोरी चमारी होती थी। उस समय चोरी तो आमने सामने भी होती थी, आँख बचा के भी होती थी, आँख में धूल झोंक के होती थी, सब कुछ होता था। गरीबी थी तो चोरी का एक विशेष एक धंधा बन गया था। आज जो चोरी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती है। देख रहे हैं आप, एक से एक एटीएम से करोड़ों रुपए निकाले जा रहे हैं, आदमी कंगाल भंगा बिल्कुल भंगी हो जा रहा, कुछ नहीं बच रहा। ये भी एक तरीका आ गया है। लेकिन चोरी पहले भी होती थी, चोरी आज भी होती थी। और आपको वही बता दूं, चोरी सतयुग में भी होती थी, चोरी कल त्रेता युग में भी होती थी। और इस बात को भगवान शंकर ने प्रमाणित कर दिया। पार्वती जी से उन्होंने कहा कि बाढ़े खल बहु चोर द्वारा, बाढ़े खल बहु चोर द्वारा, तेल अंपट पर धन पर धारा, माने मात पिता ने देवा, साधुन सन करवावे सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर अभिमानी। उन्होंने परिभाषा दे दिया कि जिस ज़माने में रामचंद्र जी पैदा हुए थे उस ज़माने में भी चोरी होती थी। चोरी न होती तो रावण चोर कैसे बन गया था, अपहरण कांड कैसे हुआ। तो निश्चित रूप से चोरी सबसे होती थी। तो उसमें जब मैं 6 साल का था तो चोरी के सिलसिले में एक व्यक्ति आया, मुझे कहने लगा चलो हम रोटी तुमको दिलाते हैं। वो मुझे रोटी दिलाने के लिए ले गया। मैं भी लालच में, जैसे लाल टपकाते हैं बच्चे कि जैसे आज की तारीख में टाफ़ी चूसते थे, ऐसे रोटी पोटी कुछ नहीं, जैसे क्या कितना कोई खा लेगा एक रोटी में। लेकिन वो मुझे ले गया एक बड़ी सुनसान जगह में गया, वहाँ पर एक कुआँ था। मैं बहुत अच्छी तरह देख रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने इस वक्त तो दृश्य दिखाई पड़ा, एक कुआँ था। और बाई दी वे वो कुआँ जो था, मैं उसने मेरा गर्दन झुका करके देखा तो उस कुआँ में सूखा था, पानी नहीं था, उसमें पानी नहीं था। तो मुझसे कह रहा, तो वो मेरे कान में, ये इस दाहिने कान में सोने की बाली थी जो 2.5 ग्राम की थी। आज की तारीख में 2.5 ग्राम कह सकते हो, उस वक्त 2.5 आना था। पहले होता ना ये 54 भर 58 भर 1 आना भर 1 रुपया भर का चलते थे। आज तो ग्राम के ग्राम मिलीग्राम में चलता है। तो मेरा ख्याल है 2.5 ग्राम की वो सोने की अंगूठी, सोने की उसमें मैं पहने हुए था बाली, वो हमारी माता जी ने भीख मांग करके, फिर सुन लीजिए, पूरे मोहल्ले टोहल्ले से भीख मांग करके मुझको दिलाने के लिए उन्होंने पहनाया था। टुटका भीख मांग करके उन्होंने 1 साल तक कपड़ा पहनाया है कि हमारा बच्चा किस तरह जाए, क्योंकि उनके सारे बच्चे मर चुके थे। तो एक मैं बचा था, आखिरी बच्चा, तो उन्होंने पहना रखा। उस लुटेरे ने, उस व्यक्ति ने जो है मेरे कान से बाली उतार ली, एक कागज़ की पुड़िया बना करके मुझे पुड़िया पकड़ा दिया, कहा ये घर में दे देना, और ज़्यादा तुम रोग आओगे तो अभी इसी कुएं में डाल देंगे। तो मुझे अपना जान बहुत प्यारी थी, हम न रोए न गाए, चुपचाप वो खाली पुड़िया ले चले आए। लेकिन जब सामने माता पिता के आए तो आँख में आंसू आ गया। तो मैं अपने पिताजी का कोप भाजन बना, उन्होंने एक झापड़ मुझे मारा और कि ये इतनी सोने की चीज़ खोया और ऐसे इसको तमीज़ नहीं है, रोटी रोटी बटोरने, रोटी लूटने चला। हमारी माता जी ने कहा कि भाई जान बच के बच्चे की, उससे ज़्यादा क्या चाहिए, सोना चांदी आए चाहे मिट्टी मिल जाए, हमें सोना नहीं चाहिए, मुझे अपना बच्चा चाहिए। उन्होंने लिपापोती करके मामला रफा दफा कर दिया। तो मैं बता रहा हूँ कि हम बचपन से देख रहे हैं कि इनका जुलूस निकलता था, इनका लंगर निकलता है, इनका खाना खिलाया जाता है, इनको इनकी तरफ से हर गरीब को भोजन कराया जाता है। और इनके यहाँ कोई दीन दुखियारी नहीं हो सकता, कोई भी चला जाए। आज तो हम देख रहे हैं कि आपके गुजरात में और ये दिल्ली में 2 जगह हमने देखा कि जहाँ पर कि फ्री ऑफ कास्ट कैंसर की असाध्य रोगों की सेवा करने के लिए एक अस्पताल खुल गया। तो ये सिखों ने सबने किया। अभी कोरोना पीरियड आया था, उसके अंदर वो लोग ऑक्सीजन की जब कमी पड़ गई थी, ऑक्सीजन बंटवा रहे थे अपने पैसों से कि जिंदा हम लोग रहना चाहते हैं। तो किसान, इन्होंने बहुत कुछ किया। हमारे जो गुरु नानक देव जी थे वो बहुत जगह गए, कहे बताते हैं कि चीन गए, तिब्बत गए, सिक्किम गए, उड़ीसा गए, बनारस गए, आपके और दक्षिण भारत के बहुत से इलाकों में गए। उसके बाद फिर वो यहाँ तक कि पाकिस्तान के तो ही, यहाँ अफ़गानिस्तान गए और मक्का मदीना भी गए। इन सभी जगह जो जा करके उन्होंने सत्य की और मानवता की, प्रेम की, धर्म की उपदेश दिया। और उपदेश देने के बाद वो लौट कर आते हैं, एक प्रकार की एक दिव्य रूप के बैठ जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए बहुत से। तो 10 गुरु उनके जीवन में आए हैं। उन 10 गुरुओं का नाम मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। मैं ज़्यादा तो नाम नहीं बता पाऊँगा, 1 सेकंड से आप होल्ड करें, मैं सुनाता हूँ।
पहले गुरु नानक देव, दूसरे अंगद देव, तीसरे अमरदास देव, चौथे रामदास देव, अर्जुन देव और अमर गुरुहर राय देव, हरकिशन देव, गुरु तेग बहादुर देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इस तरह करके लगभग इसमें ये लिखा हुआ है। अमरदास जी, रामदास जी, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर देव, गुरु गोविंद सिंह देव, गुरु हरराम देव, गुरु हरकिशन देव, ये सब 10 गुरु हैं इनके। इन 10 गुरुओं की पूजा होती है। हर दिन इनका जन्मदिन मनाया, जब इनका जन्मदिन होता आता है, इन बलिदानियों ने, गुरु तेग बहादुर के बारे में लिखा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में लिखा जाता है कि इन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से इनको पीड़ित होते हुए देखा। और क्रूर शासक मुगल पीरियड के औरंगजेब ने उनके सूली में लटका दिया था और तो कीलों से जड़ दिया था, तमाम लोगों को निस्ताबूद कर दिए थे। तो वो समय भी इन लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद भी हारे नहीं। अभी पिछले दिनों एक एपिसोड आया था, उस एपिसोड में वो एक मुस्लिम संप्रदाय का एक व्यक्ति कहता है कि देखो तुम लोग जो है चिंता न करना, हिंदुओं को तो हम अपने मुट्ठी में लेकर के हरा देंगे, उनको तो हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन हम अभी इनसे सिखों से लोहा नहीं ले सकते, क्योंकि सिख खुद लोग जो है बहुत मजबूत हैं। मजबूत क्यों है? क्योंकि उनके पास 5 चीज़ें हैं, जो इसमें उसके अंदर एक कृपाण भी है, कच्छा भी है, सिर में सिख वो रखते हैं, और साथ साथ ये है कि और जो कंघा, ये 4-5 चीज़ें जो उनकी पहचान है वो रखते हैं। उसमें भी जो लोग अमृत छक लेते हैं वो लोग तो दाढ़ी रखाते हैं, जो अमृत नहीं छकते वो मौना हो जाते हैं। बल अपने धर्म के प्रति इनके अंदर भी बहुत ही कट्टरपंथी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि धर्म प्राण है, धर्म के प्रति आस्थावान है, और गुरु के प्रति तो कहना ही क्या, सब कुछ है। इनके यहाँ जितनी भी शादी ब्याह होती है वो सब ग्रंथ के सामने ही 7 फेरे लगाए जाते हैं, सारी पूजा पाठ जाती है। जितना भी यहाँ तक कि कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो भी शबद बाणी अमृत बाणी होती है, और वहीं पर जाकर के अरदास किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो कहने का भाव ये है कि गुरुद्वारा ही, गुरु का द्वार ही इनका सबसे बड़ा द्वार है, वही भगवान का द्वार है, वही अकाल तख्त है, वही उसी अकाल में सब कुछ, सब उसी अकाल में जो निरंकार है, जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसको ही देखते हैं और उनकी पूजा की जाती है। ऐसे गुरु सदग्रंथ करने वाले हम गुरु नानक जी के बारे में बहुत ही अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते, बस सच पूछे हम कुछ नहीं जानते, हम केवल उनके चरणों में सिर झुकाना चाहते हैं। एक हमारे क्लास में एक लड़का पढ़ता था, मैं जब पढ़ाता था इंटरमीडिएट में, तो एक लड़का था, उसका नाम था, वो एक का नाम तो गुरमीत सिंह था, दूसरे का नाम गुरमीत सिंह सिंधु था, निर्मल सिंह। तो जो गुरमीत सिंह सिंधु था, उस लड़के से मैंने एक बार कहा कि मैं एक जगह गया था तो मुझे हलवा खाने मिला, तो वो लड़का जो था थोड़ा सा अप्रिय था, उसको महसूस हुई, क्योंकि भाई बच्चा था, हम उसके गुरु जी थे, तो ज़्यादा बुरा भला तो नहीं कह सका, लेकिन उसने कहा हमारे यहाँ इसको प्रसाद नहीं कहते हैं, इसको कढ़ा कहा जाता है, कि कढ़ा में जो कुछ मिल गया है वो गुरु का प्रसाद है, उसको खाया जाएगा, हलवा नहीं है। हलवा आप क्या बनता होगा, हमारे यहाँ कढ़ा चलता। तो मैंने वहाँ पर भी माफ़ी मांगी उससे, मुझसे बहुत छोटा था वो, चूँकि स्टूडेंट था, तो लेकिन मैं गलती तो है, गलती माना जाना चाहिए, तो मैंने उस तरह से उसको स्वीकार किया। निर्मल सिंह बहुत अच्छा लड़का था, एक बार मेरे से रूठ गया था, तो मैंने उसको कुछ दिन के लिए उसे कहना चाहिए बहिष्कार कर दिया। बाद में मुझे याद है 31 दिसंबर को सन 1978 की बात है, सन 1978 को वो 31 दिसंबर का दिन था, वो 5-6 दिन तो क्लास से बाहर रहा, क्योंकि मैंने क्लास से बाहर निकाल दिया था। तो आया और मैं उस वक्त मेरी साइकिल मेरे पास थी, साइकिल ही सबसे बड़ी मोटरसाइकिल थी या हवाई जहाज़ था, तो उसने साइकिल रोक करके मेरी जो आगे डलिया लगी थी साइकिल के, उसमें उसने कार्ड डाल दिया। तो मैं कुछ बोला नहीं, हमने कहा बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार, नव वर्ष मंगलमय हो, कहता हुआ मैं चला आया। आने के बाद मैं उसके कार्ड को पढ़ा तो मैं बहुत ही पानी हो गया। मुझे लगा कि भाई उस लड़के ने रिलाइज कर लिया, क्योंकि उस वक्त क्लास में थोड़ा सा नटखट बच्चे होते हैं, उसने भी गलती कर दी थी, तो हमने उसको उस गलती की वजह से निकाल दिया था। तो उसने अपनी गलती को रिलाइज किया और कार्ड के अंदर लिख करके माफ़ी मांगी। तो मैं पहली तारीख को गया जब क्लास लेने के लिए, तो सबसे पहले हमने उसके कार्ड को दिखाया पूरे क्लास को कि भाई ये कार्ड है,
निर्मल सिंह ने मुझे दिया है, और इसमें इन्होंने जो कुछ भी लिखा है मैं उस लिखे हुए से बहुत अद्भुत हूँ, और मैं जितना मेरे पास शब्द हैं वो शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे। हम इनको आशीर्वाद देते हैं निर्मल का जीवन निर्मल जैसा हो जाए। तो बाद में फिर बहुत दिन तक मेरे साथ रहा, जब भी आता जाता था, ऑफिस में भी यहाँ वहाँ मिलता रहता था। गुरमीत सिंह सिंधु का साथ भी मेरा साथ छोड़ गया। बाकी ऑफिस के अंदर मेरे कुछ दोस्त हैं, मित्र हैं। एक हमारे परम मित्र हैं सतिंदर सेठी साहब, मैं उनसे बीच बीच में पूछता रहता हूँ। अब आज ये जो एपिसोड हमने बनाया है, ये एपिसोड जो है वो सार्वजनिक नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं इस एपिसोड को मैं सतिंदर सिंह को दूंगा, सतिंदर सेठी को दूंगा। उनसे मैं रिकमेंडेशन लूँगा कि मैंने जो बोला है वो बिल्कुल ठीक है नहीं, क्योंकि भाई सिख के लोग कहीं नाखुश हो गए तो फिर तो मेरा तो बोलना सुनना सब बकवास हो जाएगा। तो इसलिए मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जो कुछ जानता हूँ, गुरु नानक देव जी वंदनीय है, परम वंदनीय है। सतकोट नमन उन्हें, सतकोट नमन। उन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया। उनके पूरे सिख समुदाय ने देश के लिए बलिदान दे दिया, और उन्होंने सारे संसार को मानवता का पाठ पढ़ाया, प्रेम का पाठ पढ़ाया। नारी शक्ति का उन्होंने ख़ास तौर से सम्मान किया। नारी के सम्मान में उन्होंने बहुत कुछ शब्द कहे। और जो अमृतसर की जो बात है पानी ने बताई, ये सब चीज़ें जो है अगर कुल एक मिला करके किसी फ्रेम में जड़ दी जाए तो मैं समझता हूँ कि किसी से कम नहीं है। तो गुरु नानक जी का ये आज मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए पिछले वर्ष की इस बात को लेकर के आज मैं अपने को उड़ समझता हूँ कि ये मेरे पास बहुत दिन से ये विचाराधीन सा कहने के लिए मैंने कह करके अपने को उड़ कर लिया है। और बाकी आपको हमारी बात अगर अच्छी लगे तो निश्चित रूप से स्वीकार कीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा, गुरुदेव जी की सिर्फ एक ही वाणी है, एक ही वाणी है कि भाई वो जो लिखा हुआ कि वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु की फतेह, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये उनका जो स्लोगन है, ये उनका मंत्र है। इस मंत्र को जानना है, उससे सत श्री अकाल इत्यादि बातों को सब लोग ध्यान में रखिए। जहाँ आप लोग भी जाया करिए, समय मिले तो गुरुद्वारा में बैठ कर थोड़ी देर उनका शब्द कीर्तन सुनिए। अच्छा, मजे की बात इसके अंदर सबसे ज़्यादा कबीर के दोहे हैं, कबीर के भजन लिखे हैं जो ये वो लोग गाते हैं। एक बार हमने वो सम्मेलन कराया था अपने ऑफिस में। उस सम्मेलन में सर्वधर्म सम्मेलन था, और सारे धर्म के लोग आए, और उसमें गुरु ये भी आए थे सिख धर्म के। और उस वक्त हमारे ऑफिस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, मुझसे अब तो नहीं है इस दुनिया में, दर्शन सिंह बत्रा, उन्होंने मुझे कहा कि भाई रायश्याम जी कुछ अरेंजमेंट करना है, ये काम कराया था। बहुत खुश हुए, बहुत उन्होंने सबको साल बांटे, सब कुछ किया, और सारे सिखों को सम्मानित किया, और लोग जो आए थे उनको सम्मानित किया। तो मेरा मतलब ये है कि सिख जो है वास्तव में वंदनीय है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बहुत कट्टरपंथी हैं, बहुत ज़्यादा अपने धुन के पक्के हैं, ईमानदारी भी इनमें कोट भरी हुई है। लेकिन जो इनके साथ छल कपट करता है उसके लिए ये समझिए कि भाई उसके लिए फिर ये प्रिय नहीं हो सकते। ये मैं बता दूँ, इतना और तो किसी भी कौम में नहीं हो सकता। धोखाधड़ी करने वाला आदमी तो हर जगह पर देखा जाता। लेकिन ये इस बात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि जहाँ तक बन पड़े हम सबका हित करें, सबके हित में रहें, सबके काम आए। यही गुरु नानक ने सिखाया था, और गुरु नानक का ये कर्तव्य है। हमने जो आपको पहले लाइन बता दी थी, उसी लाइन को फिर बता दे रहा हूँ कि वो जिससे सीख कर सिखाना, गुरु ज्ञान ग्रहण करना है, उसी का नाम सिख धर्म है। वही धर्म के रूप में जाना गया। और बाकी तो धर्म तो संसार में बहुत से हैं। तो ये सिख धर्म कैसे आया? सिख धर्म हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म के अंदर ये शिक्षा का जो, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सी बातें विलुप्त हो गई थी, बहुत सी शिक्षाओं का अंत हो गया था, सब लोग अपने अपने ढंग से जीने लगे थे। लेकिन उन्होंने अपने धर्म में मानवता का जो धर्म लिखा, उस शिक्षा को शिक्षा दिया। यही सबसे बड़ी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय गुरुदेव, जय गुरु नानक, जय दुखिया नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार। सारा संसार नानक कहने में दुखी है और सब सुखी है। तो मुझसे कोई गलती हो तो आप माफ़ करिएगा। आप सबको मेरा निवेदन है कि इसे पढ़ें, सुने, समझें। नमस्कार, जय राधे श्याम।